हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे, फैमिली में प्रॉब्लम थे, कुछ हेल्थ लेकर के कुछ इश्यूज़ थे। उन सभी के कारण से मैं पिछले 1 महीने से आपके साथ आ नहीं पाया अपने चैनल के थ्रू, लेकिन अब फिर मैं आपके सामने आपके साथ आपके सहयोग के लिए फिर से उपस्थित हूँ। और इस 1 महीने के दौरान मेरे साथ में जो परिवर्तन हुए, उसके साथ साथ में आपके जीवन में भी कई परिवर्तन हुए होंगे। और इस दौरान झारखंड में परीक्षा भी हुई, जिसमें JPSC की PT परीक्षा हुई। साथ में कई सारे अनाउंसमेंट भी आ रहे हैं झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि टीचर की भी वैकेंसी आने वाली है। अन्य सारी जो वैकेंसी है उन सभी पर भी कुछ न कुछ डिसीजन आने वाला है। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जो झारखंड का सेक्शन में कंटिन्यू कर रहा था, उस सेक्शन को कंटिन्यू मैं करूँगा। अभी जो बाकी सेक्शन या बाकी चैप्टर जो बाकी रह गए हैं, उनको भी मैं कंप्लीट करूँगा। साथ में कुछ दोस्तों के अलग अलग फ़ोन कॉल्स एवं मैसेज भी आ रहे थे कि सर टीचिंग के लिए आप हम लोग का कुछ हेल्प कर दीजिए। तो चूँकि मैं टीचिंग से ही भी जुड़ा हुआ भी हूँ, तो उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी हमें है। तो मेरे पास जो भी जानकारी है मैं उन सारी जानकारियों को आपके साथ शेयर करूंगा, और इस आशा के साथ शेयर करूंगा कि आप उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। तो आज जैसा कि आपको बोर्ड में दिख भी रहा होगा कि झारखंड टेट मैंने लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली में इसलिए मैंने लिखा है कि चूँकि 1 महीने के बाद ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं अचानक से झारखंड का कोई चैप्टर शुरू नहीं करना चाह रहा था। सोचा कि चलो पहला वीडियो होगा, आपसे रूबरू भी हो जाएंगे, साथ में एक नए सेक्शन के बारे में आपको जानकारी भी दे देंगे। तो यहाँ झारखंड टेट के बारे में बात करने का मेरा मकसद ये है कि झारखंड में जो भी बहाली टीचर की होने वाली है, तो टीचर में जो बहाली होती है वो 2 तरीके से होती है। एक है टेट के थ्रू और एक है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो डायरेक्ट वो सब्जेक्ट टीचर का होता है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि टेट के थ्रू जो बहाली होती है वह 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होता है, जबकि हाई स्कूल के लिए यानी कि 9-10 के लिए और PGT टीचर यानी कि 11-12 के लिए ये डायरेक्ट आप सब्जेक्ट टीचर के रूप में आप उसमें अप्लाई करते हैं और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो अभी फ़िलहाल जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें से अनुमानतः सबसे पहले टीचर का बहाली आने वाला है। तो PRT ग्रुप का यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 का आएगा, जिसके तहत टेट लिए जाते हैं। तो यहाँ आपको झारखंड में जो टेट लिए जाते हैं वह 2 तरीके से 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है 1 to 5 के लिए और दूसरा है 6 to 8 के लिए। किसके लिए? 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो 6 to 8 में आप BEd होंगे। यदि आप BEd किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कई सारे ऐसे पैरा टीचर हैं जो कि DPE का कोर्स IGNOU के द्वारा उनको डिपार्टमेंटल कराया गया था, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस DLED की अभी झारखंड सरकार ने कुछ मान्यता नहीं दी है, लेकिन अनुमान ऐसा है कि झारखंड सरकार इसको मान्यता दे देगी। तो यदि DLED भी आप किए हुए हैं तो भी आप 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। BT यदि किए हैं, इसका मतलब बेसिक ट्रेनिंग यदि आप किए हैं, BT किए हैं या फिर आप BEd किए हुए हैं, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 1 to 5 में DPE का कोर्स आप यदि IGNOU के द्वारा किए हुए हैं, ठीक है, वो आप भर सकते हैं। प्लस BT वाले भी इसको भर सकते हैं। साथ में आप यदि DLED किए हुए हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है इसका। तो यदि DLED किए हुए हैं, BT किए हैं या DPE किए हैं, तो भी आप इसको भर सकते हैं।
पिछले बार जो हुआ है 2013 और 2016 में जो टेट हुआ था उसमें डीपी वाले को 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में भरने को मौका दिया गया था। अब इस बार क्या नियोजन नीति में और नियमावली में ये लाती है सरकार, वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कहा जा सकता है। क्योंकि 2019 में नियमावली बनी थी, लेकिन अभी उसको कंफर्म यानी कि उसी को फॉलो करेगी सरकार, इसके बारे में हम आपको कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तरीके था। अब इस तरीके में 2019 का जो प्रोसेस था, जो नियमावली आई थी, उसके तहत आपसे बात करना चाहेंगे कि 1 to 5 में जो एग्ज़ाम पूछे जाने हैं उसमें आपको कितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 200 नंबर का आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, 200 नंबर का एग्ज़ाम देंगे, इसका मतलब है कि 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब ये 200 क्वेश्चन किस किस में पटा हुआ है इसको पहले देख लें। पहला यदि आप कहें तो बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी, इसको कहें CDP जिसको कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इसके तहत आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 20 नंबर का। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 20 नंबर का हिंदी। ठीक है, हिंदी 20 नंबर का पूछा जाएगा, और साथ में आपसे पूछा जाएगा 20 नंबर का इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे 20 नंबर का। ठीक है, अब इसके साथ यदि आप जोड़ें तो 20 नंबर आपसे पूछा जाएगा रीजनल लैंग्वेज का। रीजनल लैंग्वेज मतलब यदि आप खोरठा रखते हैं, नागपुरी रखते हैं, कुड़ुख रखते हैं, कुरमाली रखते हैं, जो झारखंड सरकार आपको नियमावली में बताती है उसके अनुसार से यदि आप रखते हैं तो रीजनल लैंग्वेज से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ देखिए 20 नंबर हो गया इसमें CDP में, और 20 नंबर हुआ आपको हिंदी में, 20 नंबर हुआ इंग्लिश में, और 20 नंबर हुआ रीजनल लैंग्वेज में। कुल मिला करके यहाँ से आपका सेक्शन में हुआ 80 मार्क्स का। ठीक है, अब यहाँ से यदि आप बात करें तो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 120 मार्क्स जो है वह है पहला मैथ से। ठीक है, मैथ से है 60 मार्क्स, और इन्वायरमेंटल साइंस से, जिसको कि आप AVS भी बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी, इससे आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के यदि बात करें तो 200 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ से अब यहाँ से आपका क्वेश्चन जो बनता है कि सर ये नया नियमावली में 2016 में इस तरह का नहीं था। 2016 तक में 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 2019 के जो नियमावली बनी थी उस नियमावली के तहत ऐसे तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। 2019 के नियमावली के अनुसार से कोई टेट नहीं हुआ, लेकिन उसमें जो नियमावली थी उस नियमावली के तहत 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने थे। किसमें, तो टेट में 1 to 5 के लिए। उसमें आपको बताया कि 20 नंबर आपको बाल मनोविज्ञान से पूछना था, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने थे हिंदी से, 20 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने थे इंग्लिश से, और 20 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने थे रीजनल लैंग्वेज से। जैसे कि यहाँ चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, ये सब क्षेत्र के लड़के क्या रखते थे, खोरठा रखते थे, तो खोरठा या नागपुरी, उससे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ से और इन्वायरमेंटल स्टडी से, इन्वायरमेंटल स्टडी से आपसे 60 और 60 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यानी कि यदि आप यहाँ आप एक तरीका यदि सीखें कि कैसे इसमें पास करना है, तो इसका वेटेज आप देखिए 80 मार्क्स का ही है, लेकिन ये दोनों से 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 200 नंबर में से आपको 60 मार्क्स लाने हैं, 60% मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। तो 200 नंबर में 60% यदि बात करें तो 120 नंबर हुआ। अब 120 नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं EVS और मैथ से। यदि आप इस सेक्शन को बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं, और हमको अब ये विश्वास भी है कि आप जो तैयारी करने वाले छात्र हैं या तैयारी करने वाले जो पैरा टीचर्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं ये सेक्शन पर मेहनत कर दें तो आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। इससे पहले वाला में टेक्निक अलग था, 150 वाले में टेक्निक अलग था। उसमें आपको खोरठा प्लस हिंदी, इंग्लिश और अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे आप
मैथ से या EVS से दे रहे हैं तो वो सब्जेक्ट को पकड़ना था, आराम से निकल जाता था। अब यहाँ इस चीज़ को समझना है, ठीक है। आते हैं 6 to 8 में। तो 6 to 8 में यहाँ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ 200 क्वेश्चन है 1 to 5 में, और 6 to 8 में 250 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 250 क्वेश्चन में से क्या कहता है सो देखिए, आप 250 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन मान के चलिए, 150 क्वेश्चन जो है वो आपसे किससे पूछा जा रहा है, तो 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप यदि साइंस के हैं तो, या फिर आप आर्ट्स के हैं तो 150 क्वेश्चन आपसे उसी से पूछा जा रहा है। किससे, तो आर्ट्स स्ट्रीम से। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 25 क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है CDP से, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी से, ठीक है। उसके बाद 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे ये हिंदी, ठीक है, हिंदी, और 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंग्लिश से, ठीक है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 25 क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है आपसे रीजनल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका कितना हो गया सेक्शन, 4 सेक्शन हुआ, 100 मार्क्स। और इधर 100 जो हुआ वो साइंस, जिससे यदि आप लिए हुए हैं तो साइंस का क्वेश्चन देंगे, और यदि आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स का क्वेश्चन देंगे। आर्ट्स इसका मतलब है कि सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस से आप यदि हैं तो सोशल साइंस से क्वेश्चन आपका 150 आएगा, और नहीं तो आप साइंस से हैं तो साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना, तो 150। अब यहाँ चीज़ को आपको समझना है कि देखिए क्वेश्चन को या एग्ज़ाम में हम 2013 और 2016 में जो टेट लिया गया था उस टेट के अनुसार से आपको बता रहे हैं कि उसमें से भी यदि आप क्वेश्चन को या क्वेश्चन पैटर्न को समझने का यदि प्रयास करें तो उस पैटर्न में आपको साफ साफ झलकेगा कि इससे जो सेक्शन है साइंस से या आर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। यहाँ आपको क्या लग रहा है कि CDP से जो क्वेश्चन है वो मात्र 25 मार्क्स का है, लेकिन आप CDP से यानी चाइल्ड साइकोलॉजी से यदि आप बात करें तो चाइल्ड साइकोलॉजी से सिर्फ 25 क्वेश्चन ही नहीं है, 25 क्वेश्चन आपसे तो यहाँ कन्फर्म करा ले रहा है कि 25 क्वेश्चन आपका यहाँ है, प्लस हिंदी में भी 25 क्वेश्चन है, तो आप एक मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन CDP का होगा। इंग्लिश में भी 5 से 7 क्वेश्चन CDP का होगा, तो 5 5 10। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा वो। प्लस 150 क्वेश्चन में एक अनुमान आपको बता रहे हैं कि 50 क्वेश्चन में कम से कम भी तो 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि CDP से जुड़े हुए होंगे। इसका मतलब है कि 25 इधर और 25 इधर और इधर मिलाकर के यदि बात करें तो 60 से 70 क्वेश्चन आपसे, या 60 से 70% मार्क्स, परसेंट तो नहीं कहेंगे, 60 से 70 क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे चाइल्ड साइकोलॉजी से यानी कि शिक्षण विधि से, चाइल्ड साइकोलॉजी से, या टीचिंग मेथड जो है आपका, जो आप BEd करने के दौरान या DPE करने के दौरान आप सीखे हैं, उसी से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ इस चीज़ का इम्पॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप एक टीचर बनने के लिए आप टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये बोर्ड आपसे अपेक्षा करती है कि टीचर के जो आपके मेथड होने चाहिए वो मेथड आपको आना चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश के लिए हो, चाहे आप अपना सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो, तो उस चीज़ का वेटेज हमेशा एग्ज़ाम में ज़्यादा होता है। अब ये सेक्शन को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब यदि आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि CDP आप कंप्लीट कर लो, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है वो, और शिक्षण अधिगम जो है वो आप समझ लीजिए। क्योंकि टीचर आप इसको, आप एक चीज़ हम बता रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी का मैं क्लास भी लूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठो या इस सेक्शन को CDP का क्वेश्चन आप हल कर रहे हो तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख, एक चीज़ ध्यान में रखो कि आप किस चीज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो टीचर के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। और आप किसको पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ जो अभी आप CDP आप
हल कर रहे हैं, सीडीपी का क्वेश्चन हल कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग एटीट्यूड का या टीचिंग मेथड का कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो आप अपने आप को एक टीचर समझ लीजिए पहले ही एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन को हल कर रहे हैं या आप कोई पेपर का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये समझना है कि मेरे पास एक बच्चा है जिसको हमको पढ़ाना है, उस बच्चे को हम कौन सा मेथड पढ़ाएं ताकि उसको लर्निंग मिल सके, लर्निंग आउटकम आ सके, यानी कि उसको सीख सके वो। और उस तरीके के आधार पर आप क्वेश्चन को यदि पुट करेंगे, क्वेश्चन को रखेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, ज़्यादा अच्छा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम यदि आप पहले दिए हैं टेट का, तो जब भी आप बाल मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ लगेगा कि चारों ऑप्शन जो होता है कहीं ना कहीं आंसर के करीब होता है, चारों ऑप्शन आपको लगेगा कि सही है। लेकिन उस जगह पर आपका क्या आएगा कि आप यदि प्रैक्टिकली आप उसको उपयोग करना सीखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखें। अब है कि सर आप तैयारी कराएंगे, तो जी मैं तैयारी इसकी कराऊंगा भी। और आपके लिए एक चीज़ और भी बता दूं कि इसका लाइव क्लास मैं आपको जूम ऐप के थ्रू मैं लूँगा आपका, जो कि संभवतः 8 बजे के बाद, रात्रि के 8 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक होगा। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन या उसके बारे में मैं फिर आगे बता दूंगा। लेकिन जो भी आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको इस वीडियो के नीचे जो है वो स्क्रॉल कर रहा होगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना नाम लिख करके भेजें ताकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना लूं जिसमें आपको उस जूम ऐप पर जो क्लास लूँगा उसका लिंक आपसे शेयर कर सकूं। आप उसके थ्रू मेरे से जुड़ सकते हैं। चलिए इतना सारा कि सर अब किताब क्या ले लें, तो भाई यदि आपके पास डीपीई कोर्स किए हुए हैं या बेसिक ट्रेनिंग का कोर्स किए हैं या बीएड किए हुए हैं तो उससे संबंधित मटेरियल आपके पास होगा, बस वही किताब को आप रखिए। बाकी मार्केट में मिलने वाली यदि किताब आप खरीदना चाहते हैं तो एक किताब खरीदें, वो है सेट, ठीक है। वो सेट खरीद लें, 15-20 सेट यदि उसमें अवेलेबल होगा तो वो सेट खरीद रहे हैं। बाकी बात आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे सीटेट की तैयारी करने के लिए हो या जेटेट की तैयारी करने के लिए हो, वो कहीं ना कहीं इसके लिए इनफ मटेरियल नहीं होते हैं। उससे आप यदि जुड़े हुए क्वेश्चन आप खोजेंगे एग्ज़ाम में तो शायद 1 से 2 क्वेश्चन आपसे मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको भटकाएगा। आपके पास मेन जो सब टॉप मटेरियल है आपके पास वो है डीपीई या फिर डीएलएड का जो आप एग्ज़ाम दिए हैं उसमें जो किताब आपके पास मिला था या किताब था आपके पास, उस किताब को आप पढ़िए। साथ में यदि आप बीएड किए हुए हैं तो सबसे अच्छी किताबें हैं रांची यूनिवर्सिटी की जो किताबें थी बीएड के दौरान में, या विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेजेस करवाए थे आपको एग्ज़ाम बीएड की तैयारी करवाए थे, या बीएड का आप जहाँ से डिग्री लिए हैं वहाँ जो किताबें चल रही थी उस किताबों को पढ़िए आप। वही किताब में जो है वो मुख्य भूमिका निभाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप इसकी तैयारी करें। और नेक्स्ट जो इसके बाद का क्लास होगा वो झारखंड का क्लास होगा और उसमें हम कंटिन्यू करेंगे आगे। बहुत ही हमें भी ज़रा दुख हुआ आपके साथ बीच में, चूँकि आप जेपीएससी का एग्ज़ाम था और मैं बीच में ही सेक्शन छोड़ करके, लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन थे जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, इसके कारण से 1 महीने का गैप मिला। अब देखते हैं, क्योंकि आप जो सोच करके चलते हैं वो होता नहीं है। प्रयास करूँगा कि मैं बीच में गैप ना लूँ और आपका तैयारी कंटिन्यू रहे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, और आगे यदि कुछ समस्या हो तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर आप अपना परेशानी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।